जिला बुलंदशहर, कस्बा डिवाइन, जिला पंचायत वार्ड नंबर 43 से आजाद समाज पार्टी के भावी उम्मीदवार अरशद बावा जो कि क्षेत्र में निकले हैं विकास की ओर। जगह जगह गंदगी, टूटी सड़कें जिला पंचायत की प्रमुख समस्याएं हैं। उसी समस्याओं को पीड़ा उठाते हुए अरशद बावा अपने चुनावी संपर्क जनता से उन्होंने बताया कि हमारा क्षेत्र विकास से प्रभावित है। इसी का संकल्प और इसी इरादे को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं बुजुर्ग और युवाओं का आशीर्वाद मुझको मिल रहा है। चुनावी संपर्क इसी तरीके से यूं ही आगे बढ़ रहा है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि विकास और बदलाव पे मोहर लगेगी। क्षेत्र की जनता से वो प्रतिदिन रूबरू हो रहे हैं। कहते हैं कि विकास चहुमुखी विकास होगा। मुझको देवतुल्य जनता हर समय हर वक्त याद कर सकती है। देखा गया है बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं है, युवाओं को रोजगार भी नहीं है। हमारे डिवाइन जिला पंचायत वार्ड नंबर 43 के युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रोजगार करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसको भी दूर किया जाए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो जीत मुकद्दर बन जाती है। मैं आपको आज लेके चलता हूं डिवाइन विधानसभा के वार्ड नंबर 43 से जिला पंचायत उम्मीदवार अरशद बावा से। अरशद बावा जो कि समाज में समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। लोगों की मदद, युवाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। आज उनको चुनाव में आना पड़ा। यूं तो हमेशा उन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, राजनीतिक सफर काफी समय से शुरू किया हुआ है, लेकिन इस बार जो उनको चुनाव लड़ना पड़ा वो अपनी जिला पंचायत की मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा। हम बात कराना चाहते हैं अरशद बावा से कि क्या उनका मिशन और विजन है इस चुनाव को लेकर, किस तरीके से उनका आगे देवतुल्य जनता उनको अगर वोट देकर जिताकर जिला पंचायत भेजती है, क्या विजन रहेगा क्षेत्र में विकास का। हमारे साथ अरशद बावा हैं, वार्ड नंबर 43 से भावी उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो अरशद भाई, हम अपने चैनल में हजारों दर्शकों की ओर से आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं और कब से ये राजनीति शुरू की थी आपने? देखिए, काफी टाइम से हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि ये जो हमारा क्षेत्र है ये सबसे माना हुआ क्षेत्र है। सबसे पहले तो एक राजकीय इंटर कॉलेज है मेरे यहाँ, और वो है शायद जिले में भी बढ़िया बना हुआ है। आप उसमें सिर्फ लड़की पढ़ती हैं, किसी की बेटी हैं, सबको ये पूरा क्षेत्र है। और पूरा ही अगर वो निकल कर जाती हैं तो उसमें पानी इतना भरा रहता है बेहिसाब। नाला इतना खराब है वहाँ का, बच्चियों को ना निकला जाता ना आया जाता। इतनी परेशानी आ रही है। उनके माँ बाप उन्हें मोटरसाइकिलों से छोड़ने जाते हैं, तबकि मेरे गांव से नहीं, कसेर से। ये मैं कह रहा हूँ पूरा क्षेत्र से, ये लगा लीजिए विधायक जितना है, जितना विधायक जी का क्षेत्र आ रहा है, इतने क्षेत्र के ऐसा स्कूल है कि शायद है नहीं, उसकी भी बड़ी परेशानी है। और रास्ता बिल्कुल मेरे यहाँ की खराब है। गाँव में सड़कें बिल्कुल बेकार हैं। दूसरी चीज, देखिए, मैं टिकट सिर्फ इसीलिए लाया हूँ भाई जी से, चंद्रशेखर आजाद से, कि कुछ लोग मुझे वोट दें। और पब्लिक तो मेरे साथ है ही है, बाबा जो नाम मेरा है, ऐसा नहीं, मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। इस क्षेत्र में पता कर लीजिए, कैसे भी करके घर जाके पता कर लीजिए। और आगे भी अगर ये मुझे सहयोग करते हैं तो मेरी यही रहेगी कि लोगों की जो परेशानी है, सबसे मेन चीज़ है कि एक तो गरीब आदमी कितने दिन से परेशान है, और उसे हम सिर्फ खाली तसल्ली देके और हम अपने घर में बैठ गए, जब जीत गए तो घर में बैठ गए। ये चीजें नहीं हो सकती। ऐसा होता भी कॉमन ये बात भी है कि जब प्रत्याशी जीत जाता है तो वो सोचता है कि अब तो हमें जनता ने जिता दिया, हम अपने घर बैठेंगे। तो क्या ऐसा रहेगा कि अरशद बाबा भी अपने जीत के बाद घर बैठ जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक बार हमारा भी विश्वास करके देख लो भाई। पब्लिक तो जो कहती आई है उसके साथ साथ हम भी कह रहे हैं, अगर हमें यकीन हो हमारे ऊपर तो एक बार हमें भी देख लो। हम जब भी लड़ेंगे जनता के लिए लड़ेंगे और किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। और एक बात और हम आपको बता दें, अगर हम हारें या जीतें, लेकिन फिर भी हम जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। चुनाव तो एक हार जीत का पहलू है, जीत हो और हार हो या जीत हो, लेकिन
चुनाव के बाद भी उसी तरीके से जनता से रूबरू रहेंगे। जिस तरीके से अगर जनता ने मुझको जिताया तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि बाबा नाम यूं ही नहीं पड़ा है, जनता की सेवक का नाम बाबा है। अब हम उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं जो बाबा अरशद बाबा जी के साथ बाकदम चल। मेरे यहाँ पर स्टेशन भी है और यहाँ से 3 किलोमीटर एक सतोया गांव पड़ता है। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, लोग बिल्कुल परेशान जाते हैं। और भी कई सड़कें ऐसी हैं कि आप रात में नहीं दिन में भी अगर निकलोगे तो आपकी गाड़ी इधर उधर हो जाएगी। कोई भी आज तक कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी नेता हो कोई भी हो आज तक कुछ नहीं करा, यहाँ के लिए कुछ नहीं करा। नेता तो बहुत आए, लेकिन इस बार जो आपके सामने आया है वो एक सेवक। और देखिए पब्लिक से मैं यही कहना चाहूंगा, फिर भी तो बहुत और लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं, फिर भी अगर एक बार अगर वो सोच लें, सही दिमाग में अपना ये रखे कि वोट अपना सही जगह दे दें, तो शायद है कि उन्हें उनके लिए भी आगे के लिए सही हो जाए। और इसमें अगर वो रखते हैं, ये भूल अगर उनके दिमाग में आती है कि ये और वो, तो वो बेकार की बातें। एक बार हमें देखें उसके बाद कहें। अरशद बाबा ने बिल्कुल सही कहा कि आपका वोट बहुत अमूल्य है। इस बार जो वोट का चयन होना है और जो प्रत्याशी का चयन होना है बिल्कुल ठीक तरीके से होना है। आप सारी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करें। जब सबको आपने चुना है तो एक बार अरशद बाबा को ही क्यों ना। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों से जो इनके हमनवा हैं, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, युवा हैं, और क्या कहना चाहते हैं उनके इस कैंपेन को लेकर जो चुनावी रास्ते में। भाई जी पहली बार हमारे इस क्षेत्र में आए, सबसे देखिए हापुड़ से ये, नगीना से ये, और यहाँ भी अगर ये पब्लिक साथ देती है तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी सभा भी अगर कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, उसके बाद देखना कि ये क्षेत्र कैसा रहेगा। लोग बहुत आए, ये तो पहली बार आए ना, इन्हें एक बार देख लो बस। बिल्कुल सही कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को तो आपने देखा है किस तरीके से उनका चुनावी कैंपेन रहा करता था और किस तरीके से वो साथ रहा करता। जो वो कहते हैं वो हमारे, उसी तरीके से अरशद बाबा भी सब लोगों के साथ रहेंगे, ये कहना है अरशद बाबा का। अब मेरे साथ वो लोग हैं जो हम नवा हैं, उनसे बात कराने की भी कोशिश कर। गाँव में सड़कें जो बिल्कुल बेकार है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सतोया है, एक पला है, कादरी बाग है, इधर तुम्हारा गड़िया है, इधर तुम्हारे इधर इन क्षेत्रों में आप जाकर देख लो, बिल्कुल सड़कें बिल्कुल बेकार अवस्था में। घर किसी का आज तक जाके देख लो, 10 से वायदा होगा 2 आदमी का घर बना होगा। तो पेंसिलों के लोग भागे फिर रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है जिनसे कि राशन भी ले सकेंगे अपना। अब क्या है, लोग उन्हें दे देते हैं राशन किसी भी जरिए से। बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ। पब्लिक को अगर एक बार ये सोच लेना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है, तो हो सकता है कि हमारी कामयाबी और उनकी कामयाबी हो जाए। तो इसलिए हम तो खड़े हुए हैं, नहीं हम तो बाबा हैं, बात खत्म। सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक वार्ड नंबर 43 की जनता को नहीं मिल रहा है। सड़कें, पेंशन, रोजगार, मकान, इन सब से वार्ड नंबर 43 अभागा है। लेकिन इस बार जो मिशन और विजन है वो क्षेत्र का विकास का है। एक राजवाड़ रोड से हमारे यहाँ कसेर से गोधना के बीच होती हुई सड़क आ रही है, बिल्कुल बीच में टूटी हुई है जी। और मैं कह रहा हूँ शायद किसी योजना में नहीं बन पाई और नहीं बना। हम कह रहे हैं अगर हम जीत जाते हैं तो हम भाई जी को लाके, चंद्रशेखर को लाके एक बार यहाँ जरूर ये कराएंगे। और जो लोग गरीब हैं, जिनकी बीवियां बच्चे छोड़ के परदेश जा रहे हैं, सिर्फ यही है कि एक कंपनी छोटी सी आ जाए ताकि ये लोग हमारा यहीं पर रहें और अपना काम परिवार के साथ यहीं पर रहें। क्योंकि ईद या बकरीद को लोग आते हैं और पूरी साल वो अपनी बीवी बच्चों को नहीं देखना चाहते। सबसे मेरा जो मेन चीज है, एक यहाँ छोटी सी कंपनी लाने का है भाई जी से, बस ये गुजारिश है। और पब्लिक से मेरा भी हाथ जोड़ से अगर एक बार देख ले मुझे तो। चलिए बिल्कुल सही कहा है कि अगर एक बार जनता ने मुझको देवतुल्य जनता ने मुझको जिता कर भेजा, तो उनकी जो मेरा आज वादे कर रहा हूँ, ये वादे नहीं इरादे होंगे, संकल्प है जो मेरा क्षेत्रीय विकास वार्ड नंबर 43 के लिए रहेगा। कुछ लोगों से बात कराने की भी कोशिश करता हूँ मैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो हमनवा हैं अरशद बाबा के। किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, जो विकास के वादे अरशद बाबा कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो उन पर खरे उतर पाएंगे, किस तरीके से आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं? आदाब। देखिए साहब, बाबा अरशद को मैं जानता हूँ बचपन से, और सन 90 से मैं इन्हें पब्लिक की सेवा करते हुए, खिदमत करते हुए देख रहा हूँ। इन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, कुछ ना होते हुए भी इन्होंने अपना तन मन धन से बहुत लोगों का साथ दिया। पूरा क्षेत्र का, पूरा इलाका इन्हें जानता है और बड़ी बड़ी योजनाएं लोगों को दिलवाई हैं इन्होंने। अब ये चाहते हैं कि इन्हें एक प्रतिनिधि बना दिया जाए, पब्लिक की तरह चुन दिया जाए एक पार्टी से, और इससे चंद्रशेखर जी की पार्टी से चुन दिया जाए और प्रतिनिधि बन जाए, तो ये पब्लिक के लिए और ज्यादा कुछ कर सके और उनकी मदद कर सके। क्या कहना चाहते हैं अरशद बाबा जी के लिए? अरशद बाबा जी के लिए मतलब ये भले आदमी हैं, नेक हैं, और ये चाहते हैं कि विकास कुछ हो, यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ इमदाद मिले।
बिल्कुल सही कहा, लाभ मिले। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अरशद बाबा? अरशद भाई हमारे जीतने चाहिए। सब साथ हैं लोग अरशद भाई के। हमारा जी। राज्य इंटर कॉलेज जिसमें लड़की पढ़ती है, आज तक वो सड़क बिल्कुल हमारी बेकार है। इतना इतना पानी में होकर लड़कियां जाती हैं, उनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से, लोग उन्हें बड़ी मुश्किल से, रास्ता पूरी खराब है हमारी। और तब की वो ऐसा स्कूल है, शायद है इस पूरे क्षेत्र की पढ़ती हैं लड़की उसमें, बिल्कुल परेशान है बेटियां सब लिए हमारी। कहना चाहते हैं आप कि देखा गया है कि समस्याएं बड़ी हैं वार्ड नंबर 43 में? चंद्रशेखर आजाद जो भाई हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और एक क्रांतिकारी कदम उठाते रहते हैं वो हर मुद्दे पर। और यहाँ का जो दवाई के करीब में कसीर कला है और क्षेत्रीय ये वार्ड नंबर 43 से जो खड़े हुए हैं ये हमारे खाला के बुआ के लड़के हैं। और यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पलायन करते हैं, वही बिहार वाला मसला है यहाँ। और यहाँ नालियाँ सफानी होती है, कर्मचारी लापरवाही, नाले सफानी होते और सड़क बनी हुई हैं। कुछ आसपास के जो गांव हैं उनकी सड़क बिल्कुल बनी हुई नहीं है, उनमें भी काम होना चाहिए। तो सब मांग है चंद्रशेखर भाई से, अगर यहाँ की जनता का समर्थन मिलेगा हमारे अरशद भाई को जरूर, तो ये बातें चंद्रशेखर भाई से रखी जाएंगी। बहुत सही बात कही है, क्योंकि अरशद बाबा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव है मेरा। चुनाव लड़ा नहीं है, लड़ाए गए हैं, लेकिन पहली बार मैदान में आए, क्योंकि आने का मकसद था कि जो जन समस्याएं बढ़ चुकी हैं उन पर हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस बार बीड़ा उठाया है। वार्ड नंबर 43 से प्रत्याशी है, बिल्कुल लोगों की परेशान है। वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, चक्करे लगा रही है, आधार पेंशन कार्ड नहीं बन पाते, राशन कार्ड नहीं है लोगों के, इतनी बड़ी परेशानी है। इतनी बड़ी परेशानियां हैं जो आप बता रहे हैं अरशद बाबा। इन समस्याओं को बोल लेकर दिया बनेगा, आज तक किसी का मकान आवासीय मकान योजनाएं भी यहाँ पर लाभार्थी थी तो उनको नहीं मिल पा रहे, जिनको वाकई में उन मकानों की जरूरत है। अरशद भाई की जो हमनवा बनकर साथ चल रही है, और मैं समझता हूँ कि जीत की दहलीज तक भी वो पहुंचाएगी, क्योंकि अरशद बाबा जो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि यूं ही सेवा नहीं कर रहे, वो जब कुछ नेता भी नहीं थे तब से वो सेवा कर रहे हैं। भाई ने बताया कि सन 90 से वो देख रहे हैं कि जनता से वो रूबरू हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। आज पहली बार वो चुनाव की राजनीति में उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपील भी है उनकी कि इस बार क्यों ना अरशद बाबा को ही जिताया जाए। ये थे मेरे साथ वो कैंपेन टीम जो अरशद बाबा के साथ हमनवा बनकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके चुनावी सफर को तय कर रही है।